हम सभी को छत पर जाना या टेरेस पर जाना बहुत पसंद होता है। खुली हवा में सांस लेना, दुनिया को देखना, उगते हुए सूरज को या ढलते हुए सूरज को देखना, पंछियों का आना जाना बहुत अच्छा लगता है। जब हम फर्स्ट या सेकंड फ्लोर के घर पर रहते हैं और जब छत पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग दो अलग अलग दुनिया में चले गए। लेकिन कभी आपने महसूस किया है कि जब आप छत पर जा रहे होते हो तो जो लास्ट सीढ़ी के बाद का जो प्लेटफॉर्म होता है, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है, उस स्टेप पर आप जब खड़े होते हो तो आप दोनों दुनिया के बीच में हो। एक तरफ आप जहां से आ रहे हो, दूसरी तरफ आप जहां जा रहे हो। जब आप छत पर जाते हो आपको खुली हवा मिलती है, आप खुश होते हैं। वापस जब आप नीचे लौटते हो थोड़ी देर के बाद, थोड़े समय के बाद, आप फिर से उसी रूटीन में आ जाते हो। हमारी जिंदगी भी ना कुछ ऐसी ही है। बहुत बार हम कोशिश तो करते हैं कि अपने बुरे वक्त से बाहर निकले, अपने सीमित दायरे से बाहर निकले और एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करें, एक नई जगह अपना नाम पहचान बनाएं। लेकिन ये जो लास्ट का प्लेटफॉर्म है ना, लास्ट सीढ़ी के बाद का प्लेटफॉर्म, हम लोग बहुत सारे लोग वहां जाकर के रुक जाते हैं। हमें डर लगता है कि क्या पता इस अनजाने एरिया में हम लोग जाएंगे तो शायद गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी या कुछ छत पे ऑब्स्टिकल्स होंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है और यहाँ हम डिसीजन नहीं ले पाते और या शायद हिम्मत नहीं कर पाते। जब आप किसी भी चीज को करने की हिम्मत खो देते हैं तो फिर आप अपने आप को उसी चीज में या माहौल में ढालने के लिए बेबस हो जाते हैं जहां से आप निकलना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आप जिस जगह पर हो, जिस पोस्ट पोजीशन पे हो और वहां आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही जो आपको मिलनी चाहिए या जो आप डिजर्व करते हो, या जो आप काम कर रहे हो वहां आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो हमेशा आपको दूसरा रास्ता देखना चाहिए। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप उस जगह पर रुके रहें। किसी ने बहुत सही कहा था, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल जस्ट गो ऑन, नो वन हैज आस्क्ड यू टू स्टे देयर। अगर आप नर्क से गुजर रहे हो तो आपको किसी ने नहीं कहा आप वहां रुक जाओ, आप बढ़ते रहो। ठीक है, आज कल परसों, 1 साल बाद, 5 साल बाद आप जब मूव ऑन करोगे तो आप हमेशा उस जगह पर पहुंच ही जाओगे जहां पहुंचना चाहते थे। या अगर उस जगह पे आप नहीं भी पहुंच पा रहे हो तो पहले जो भी आपकी स्थिति रही उससे बेहतर जरूर होगी। और जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको लगेगा कि आपने सही डिसीजन लिया था। ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत जरूरी है किसी के भी जिंदगी में, और जितने कम समय में आप सही डिसीजन लेना सीखेंगे तभी आप मूव ऑन कर पाएंगे, सही कदम बढ़ा पाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि सही डिसीजन लेने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, और ये एक्सपीरियंस हमेशा बुरे डिसीजन लेने से आते हैं। जब आप बुरे डिसीजन लेते हो तो आप एनालाइज करते हो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, इसे सुधारना होगा। तो सही डिसीजन या गलत डिसीजन शायद कुछ नहीं होता है, एक डिसीजन होता है और उसका एक रिजल्ट होता है, एक आउटकम होता है। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, और जो समय आपको बताएगा कि ये सही हुआ था या गलत हुआ था। लेकिन जब आप डिसीजन लोगे ना तो कुछ ना कुछ आप बेहतरी की तरफ आगे जरूर बढ़ोगे। डिसीजन लेना सबसे जरूरी काम है। छत पर या तो आप आगे बढ़ो, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो छत की तरफ बढ़ो, या फिर वापस लौट आओ। लेकिन ये बीच में खड़े रह करके ना चुपचाप देखते रहना, एक तरफ अपने आप को अफसोस में रखना कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, आगे नहीं जा पा रहा हूँ, या आगे की तरफ देख करके ललचना कि उधर जाता हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ, ये बुरी बात है। आइदर यू स्टे वेयर यू आर, ट्राई टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, और मूव ऑन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, खुश बढ़ेंगे। अभी आप जिस जगह पर हैं, अगर आप उसको और बेहतर करेंगे तो आप जो भी है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन आप अगर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये करूं वो करूं, कुछ भी ना करूं, ये बुरा है। इसलिए कभी भी डिसीजन लेने से घबराइएगा मत, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि गलत स्टेप्स हो जाए, गलत रिजल्ट हो जाए, लेकिन आप उसको सुधार तो सकते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, इतिहास हमें यही बताता है, गलतियां सबसे हुई हैं, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है या एटलीस्ट सुधारने की कोशिश की जा सकती है। जब आप ऐसे करेंगे तो आप अपनी जिंदगी को जरूर अच्छा बना पाएंगे। बी ज़ेन माइंडली।